नमस्कार। आज गुरुवार और हमारे नए साल का शुरुआत हुआ है, मतलब गुजरात में नए साल। तो साल मुबारक का सबको अभिवादन करते हुए नया साल मुबारक हो वो बात कहते हुए मैं आज की डिस्कशन की बात करने के लिए अब रख रही हूँ बात को। और जो दिन हमने हमारे नए साल का मिलन रखा था, स्नेह मिलन, गेट टुगेदर, वही दिन यहाँ अहमदाबाद में वर्ल्ड कप क्रिकेट का ही था। हम देख रहे थे कि कौन जीतेगा, क्रिकेट जीतेगा, क्रिकेट की आशिकी कि नए साल को सबको मिलने की आशिकी। तो दोनों बीच में रहा। हमारे गेट टुगेदर में भी काफी लोग आए और काफी लोग स्टेडियम भी पहुंचे। तो हमारा जो स्नेह मिलन हुआ, गेट टुगेदर हुआ, उसका एक ट्रेडिशन है, परंपरा है हमारा। हम डिब्बा में, बॉक्स में कलेक्शन करते हैं। जैसे हम छोटा सा उसका रखते हैं मिठाई और छोटा सा कुछ नमकीन, और उसका खर्चा हम बॉक्स कलेक्शन करके निकालते हैं। ये बार हमें बॉक्स कलेक्शन में मिले इकट्ठे हुए पैसे 7,000 रुपए, और हमारे वरिष्ठ साथी जयसुख भाई ने 2,000 एडवांस में दे दिए थे कि आप थोड़ा इंतजाम कर लेना। तो कुल मिला के 9,000 इकट्ठे हुए और हमारा खर्चा हुआ कम से कम 5,500 रुपया। तो कुछ बचत हुई है, जिसके कारण हम सबको चाय ऑफर करते हैं हर गुरुवार को। तो ये हमारा ये हिसाब देना भी हमारा एक ट्रेडिशन है। गुजरात में ये दिवाली का भी एक हिसाब होता है पूरे साल का। इट्स मतलब एक फाइनेंशियल उसका ऑडिट और रिजल्ट होता है। और ये नया साल शुरू हुआ, उसमें खुशी की बात है कि कुछ पैसे बचे भी हैं, तो सबको चाय पिला भी पाएंगे। तो पूरा साल नहीं तो कुछ कम पड़ेंगे, तो हमारे वरिष्ठ साथी काफी है जो जोड़ते हैं पैसे। और आज जो बात हम करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सब जानते हैं, सब की निगाहें वहाँ पे थी। और अभी अच्छा ही वरिष्ठ साथी हमारे आए हैं, पहली बार आए हैं, पर उन्होंने बोला कि क्रिकेट इज द सेकंड रिलीजन हमारे देश में। मतलब हर कोई भारतीय का दूसरा धर्म है क्रिकेट। मतलब क्रिकेट का एक बचपन से ही ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की गिफ्ट बोलो कि जो भी बोलो, पर ये है क्रिकेट को लेके एक बचपन से सबका रहता है एक ओरिएंटेशन। फिर उसमें मार्केट फोर्सेस और सब कुछ फीलिंग्स जुड़ जाती है। कभी कभी वो फीवर में होती है, कभी कभी वो यूफोरिया में भी बदल जाती है। इसके बीच मतलब एक क्रिकेट के हम सब फैन है, मतलब पूरा देश, ऐसा एक जनरल स्टेटमेंट कर सकते हैं। मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं रखते, बचपन में रखते थे, पर मार्केट फोर्सेस को जैसे देखा तब से थोड़ा डिस्टेंस कर लिया। पर फिर भी पूरा देश क्रिकेट की रमत का, गेम का फैन है, उसमें कोई शक नहीं है। हमारे बहुत सालों पुरानी, मतलब कम से कम एक सदी का, एक सेंचुरी का इतिहास है। और हमारे बड़े बड़े प्लेयर आए, गुजरात में से भी बड़े बड़े प्लेयर आए, उन्होंने काफी नाम और कमाया। और क्रिकेट को लेके हम क्रिकेट को क्यों पसंद करते हैं कि टीम वर्क है, इसलिए उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होता है। और दूसरा है कि स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट, उसके कारण क्रिकेट को सब लोग पसंद करते हैं। आज जो वर्ल्ड कप के बारे में डिस्कस करेंगे, वो डिस्कशन तो ग्रुप डिस्कशन है, पर उसकी शुरुआत हमारे एमएसडी के सेक्रेटरी द्वारिका नाथ जी करेंगे। मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ डिस्कशन शुरू करने के लिए। तो बैटिंग शुरू करें, बॉलिंग आप अंपायरिंग की जगह में हैं आप अंपायर। अगर होगा तो आपको बोलेंगे आप बैटिंग भी कीजिए। नमस्कार। मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी એટલે એમએસડીના આપણા ગુરુવારી મીટિંગને બધાને સ્વાગત। પણ હું હિન્દીમાં બોલીશ, કેમ કે આપણે બધા જે ટેલિકાસ્ટ હોય છે
એ બધા લોકો આપણા બહારથી પણ સાંભળે છે હિન્દીમાં, અને બધું ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટોપિક છે. એને બધા છાપાઓમાં, ટીવીઓમાં ઘણું બધું એને ચર્ચા, એનાલિસિસ, રોષ કહો કે ગુસ્સો કહો કે દુઃખ કહો કે આंसू કહો કે જે કહો, ઘણા બધા અટકળો ચાલી રહ્યો છે. क्या हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया, ऐसे होता तो क्या होता, ऐसे होता तो क्या होता, ये रीते ऐसा मैंने ये रीते बात થાય છે. इसी तरह से बात होती रहती है, चर्चा भी होती रहती है. तो मुझे लगता है थोड़ा क्रिटिकल कुछ एनालिसिस भी इसका होना चाहिए, क्योंकि एक प्रकार का अभी जो उन्होंने बताया कि सेकंड रिलीजन है, बात बिल्कुल सही बताया. अभी मान लीजिए, अभी आज छापा में पेपर में देखे होंगे, फुटबॉल का तो जो पागलपन है दुनिया में, आप जानते हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील दोनों ही बड़ा, ब्राज़ील का तो नाम तो पेले के साथ जुड़ा हुआ है, और बाद में मेसी का नाम अर्जेंटीना में जुड़ा हुआ है, लेकिन पेले हैं, पेले के नाम पे ब्राज़ील जुड़ा हुआ है. अब फुटबॉल जब कहते हैं पेले का नाम पहले आता है. और मैच हुआ, वो लीग का मैच हो रहा है, उनका लीग जो साउथ अमेरिका का लीग मैच हो रहा है, वो भी कोई एक टीम से कम नहीं है. वो कोलंबिया भी है, वो भी है, वो बहुत अच्छे खेलते हैं, सब बहुत अच्छे खेलते हैं. मैच होता ब्राज़ील में, और साउथ अमेरिका ऐसे गरीब देश है, काफ़ी गरीब है, और वहाँ ने अर्जेंटीना ने एक गोल कर दिया. अर्जेंटीना वाले ब्राज़ील आए थे, गोल कर दिया, हो गया मारामारी, हो गया तूफान. तो ये तूफानों में भी कुछ था ही नहीं. मतलब आप बोलिए, एक स्पोर्ट्स एंड रायोटिंग जो कहते हैं, ये एक प्रकार का पार्ट एंड पार्सल्स दुनिया में हो, खासकर फुटबॉल के साथ तो है ही है. फुटबॉल के साथ होता है, हॉकी का तो फील्ड में ही होता है. वो बैट में थोड़ा हॉकी स्टिक को मारना, तो वो हॉकी में वही हो जाता है. एथलेटिक्स में नहीं होता है. वहाँ एथलेटिक्स में कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, कोई बुकीज का वगैरह कोई स्थान इसमें है ही नहीं है. इसमें कंट्री का प्राइड पूरा इसमें जुड़ा हुआ है. देश का साथ इज्जत जो है, इसके साथ कौन गोल्ड लेगा, कौन ब्रॉन्ज लेगा, कौन सिल्वर लेगा, कौन रिकॉर्ड करेगा, उसके साथ जुड़ा हुआ है. लेकिन ये जो ऑफलेट जो है, पहले जो भी बात हम कर रहे थे, अभी जो हमारे ये बात, मैं चर्चा करने से पहले ये तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ क्रिकेट में. बचपन से इंटरेस्ट था, स्कूल में कॉलेज में खेलते थे, और बस क्रिकेट के बारे में बातचीत करते थे. और ऐसे करते करते अभी टेस्ट मैच से लेकर अभी हम अभी 50 ओवर्स में आ गए, 50-20 में भी आ गए. अभी कितना चर्चा करेंगे समझ में नहीं आता है. पहले तो मान लीजिए टेस्ट मैच की बात करते, टेक्निक की बात करते थे, ऐसा कवर ड्राइव है, एक्स्ट्रा कवर ड्राइव है, स्क्वायर ड्राइव है, ये सब नाम सुनते थे. क्या स्क्वायर ड्राइव क्या है, कवर ड्राइव क्या है, फिर बाद में वो सिली पॉइंट, ये सब सुनते थे. इतना स्पीड में बॉल डाल रहा है. ये हमारे मरी कॉन्ट्रैक्टर के हमारे कैप्टन थे, वेस्ट इंडीज़ गए थे 62 या 63 में. हाँ, तो शायद मुझे लगता है कि हॉल का या ग्रिफिथ का, गिलक्रिस्ट का बॉल गया, और वो बॉल जाकर अटक गया, और हिज कैरियर लॉस्ट हो गया उनका. ही लॉस्ट हिज कैरियर. वेरी गुड बैट्समैन, अच्छे खेलते थे, अनकॉन्शियस हो गए, और वो जिंदा रहे. हाँ, लेकिन हाँ, तो ये है वो. उसके बाद नवाब पटौदी का ज़माना आया. फिर बाद में उस टाइम पे तो खेल भी नहीं पाते थे, लेकिन पॉली उमरीगर, बाद में जो सीमा वगैरह, सरदेसाई, ये सब प्लेयर थे. पुराना प्लेयर, नाटकारनी, ये सब प्लेयर थे. हम नाम तो हमको पूरा याद आता था बिल्कुल, कैसे कैसे नाम था सब. तो ये टेस्ट मैच के हम जानते थे, और बाद में हम उसको नोट के रखते भी थे हम लोग कभी बातचीत करने के लिए. तो आईक्यू में अगर वो टेस्ट मैच की बात आएगा, तो आईक्यू में तो हम पास हो जाते, बाकी लोग तो हार जाते. लेकिन ये चलते चलते बाद में ये यहाँ तक पहुँचा. और बड़ा अभी ये फुटबॉल में इतनी बात नहीं होती है. फुटबॉल में क्या है कि हम फुटबॉल देखते हैं 90 मिनट्स में, कम से कम 2 घंटा बैठो या सुनो. रेडियो, पहले तो रेडियो था, बाद में वो टीवी देखो, फिर बाद में वो गर्मा गर्म हो जाने का, फिर बाद में अपने बीच में दोनों जो बैठे हुए हैं, दोनों टीम अलग अलग हो जाएंगे. कोई किसको सपोर्ट करता है, मैं किसको सपोर्ट करता हूँगा. सब हम जो बैठे होंगे सब एक को सपोर्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा. मैंने फॉरेन कंट्रीज पे खेलते हैं, तो मैं हंगरी को सपोर्ट कर रहा हूँ, या कोई इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा है, कोई स्पेन को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई और किसी को सपोर्ट कर रहा है. तो ये पुर्तगाल को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं किसी का फ़ैन होता और कोई किसी का फ़ैन है, तो अपने अंदर में चर्चा होता है. कभी कभी गर्मा गर्म भी हो जाता है. लेकिन गेम ख़त्म हो गया तो सब खत्म हो गया बाद में, बस. लेकिन फुटबॉल में ऐसी बात लंदन में नहीं होता है या यूरोप में नहीं होता है.
फुटबॉल खत्म होने के बाद वहाँ राइटिंग हो जाता है। वो गाड़ी जलाना, मारामारी करना, वो होटल को तोड़ना, ये बोतल फेंकना, ये सब माने फुटबॉल में राइटिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और आदमी मर भी जाना, जबकि ये इंग्लैंड का जो ये इंग्लैंड का जो मैच होता है, जो क्लब का डिफरेंट क्लब मैच करते हैं, आपको प्रथम सरी ये था, एक नाम भूल गया मैं, बेकमैन का प्लेयर था। ऐसे बड़े बड़े स्टार प्लेयर थे। तो ये लोग जो खेलेंगे तो पूरा एकदम स्टेडियम पूरा भरा होगा, एकदम चैंटिंग होगा, स्लोगन होगा, फ्लैग होगा, और बाद में कुछ सॉन्ग भी वो गाते होंगे। ये सब उनका एक प्रकार का एकदम मैडनेस विल सी फुटबॉल में, दैट मैडनेस विल सी। कभी कभी रग्बी में भी होता है, बेसबॉल में भी होता है, ये होता है। तो मैं डिस्कस करते करते मैं शायद उसी की तरह मैं जाने की कोशिश करूंगा। तो ये मैडनेस कैसे रहा है, कहाँ से आ रहा है, वेयर इट इज कमिंग आउट। तो ये हम देखते हैं कि खेल में एक जुस्सा होता है, एक सपोर्ट होता है, अच्छा भी लगता है, हारने से दुख भी होता है। कुछ लोग खाना वाना भी नहीं खाते हैं, कुछ लोग बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत ही ऐसा है। कुछ लोग पूरा पर्दे डाल के मैंने वो पर्दा डाल के फुटबॉल मैच देखेंगे। इस बार भी कुछ लोगों ने पर्दा डाल के क्रिकेट मैच भी देखा। तो ये अब इफोरिया कहिए, इमोशंस कहिए, गेम के प्रति लागनी कहिए, ये आपको हर जगह में दिखेगा। ये खाली इंडिया में है कि अहमदाबाद में है, ऐसा नहीं है। ऑल ओवर इंडिया का फेनोमेना है। जैसा जैसा टेक्नोलॉजी ऐसा ऐसा इसका एप्लीकेशंस, लेकिन खेल तो है। लेकिन एक बड़ी बात है कि ये जो जहाँ ये बड़े बड़े मैचेस खेले जाते हैं, कि जब फुटबॉल का हो या जहाँ ये ब्राज़ील, जैसे बोला कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना ये पुअर कंट्री हैं, ये थोड़ा पुअर कंट्री हैं, लेकिन प्लेयर जो हैं बिलियनर्स हैं। वो रहते नहीं अपना देश में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं स्पेन में या इटाली में या फ्रांस में, ऐसे जगह में रहते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। जब वर्ल्ड कप होता है तब आते हैं, 2-3 महीना रह के, 1 महीना भी आ गया क्लब में बैठ के प्रैक्टिस किया तो हुआ, नहीं तो नहीं, ऐसा होता है उधर। तो ये इतने गेम का होता है। लेकिन मुझे सवाल कभी कभी आता है कि ये फुटबॉल में इतना नाम कमाते हैं कि देश आगे क्यों नहीं आता है, देश आगे क्यों नहीं आता है, इतना देश गरीब क्यों है, लोग क्यों गरीब हैं। फुटबॉल में तो एम्प्लॉयमेंट का जरिया तो फुटबॉल खेलो, पहले का तो जिंदगी तो ऐसे ही वो ऑरेंज को खेलते खेलते उन्होंने फुटबॉल खेलने शुरू किया। तो इनके जीवन के इतिहास बड़ा विचित्र है। हमारे जो IPL में जो भी आ रहे हैं ऐसा कुछ है। पहले जो हमारे टेस्ट मैच में खेलते थे, मुझे जितना याद है कि देवर ऑल बैंक प्लेयर, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्लेयर। जैसे एथलेट्स में, हॉकी में रेलवे और सर्विसेज का प्लेयर होते थे, लेकिन यहाँ जो होते थे बैंक के प्लेयर, पॉली उमरीगर, ये लोग सबके बैंक के प्लेयर होते थे। और ये क्या ऐसा कोई बॉडी लैंग्वेज था नहीं, कोई मसल था नहीं, ये बस ऐसा ही आया जेंटलमैनशिप, 5 दिन का खेलना, 1 दिन रेस्ट है, ये होता था सब चीज़ को। लेकिन इसको लेकर क्रिकेट कभी हमारा एक मेन गेम कभी नहीं था हमारा साथ। इंडिया में शायद इट वॉज हॉकी अगर हार जाएंगे, हॉकी हमारा एक ये था, प्रेस्टीज था। अभी हॉकी किस जगह पर है मुझे मालूम नहीं है, वी डोंट नो वेयर द हॉकी स्टैंड्स। अभी ओडिशा गवर्नमेंट उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। कौन सा? वही महिला ही जीती। महिला तो अभी भी आ रही हैं, उन्होंने तो एशिया कप का चैंपियन भी हुए, वर्ल्ड का तो बात अलग है। तो ये हॉकी का जो अभी था। फिर बाद में और एथलेट्स में अभी भी थोड़ा अभी वो नीरज चोपड़ा और कुछ लोग आए, कुछ रनिंग में आ रहे हैं, ये हो रहा है। बाकी गेम्स में हमारा कबड्डी में होगा शायद, कबड्डी भी कोरिया शायद ले लिया, ऐसा कुछ हुआ था मुझे। तो ये हम जो भी होता है तो बाकी लोग भी ले लेते हैं और वो लोग प्रमोट कर लेते हैं। लेकिन इस बार जो देखा है इंडिया में भी क्रिकेट, तो गली गली में क्रिकेट खेली जाती है। IPL में अभी जो आप बड़ौदा में जाएंगे या हर जगह जाएंगे, शहर में जाएंगे, बड़ौदा जैसे शहर, अहमदाबाद जैसे शहर, वहाँ क्रिकेट एकेडमी है, क्रिकेट ट्रेनिंग सेंटर्स है। जो हमारे टेस्ट प्लेयर्स हैं, इरफान खां हो, बाद में ये किरण मोरे हो, ऐसे जो प्लेयर जो हैं वो अपने एकेडमी खोल देते हैं। और वहाँ एडमिशन के लिए आपको 1000 रुपये देना पड़ता है। और अभी जैसे कन्वेंट में पढ़ाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ भी माँ बाप भी जो है पैसा दे के क्रिकेट में डालते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो गया। तो क्रिकेट में खेलेगा और बैट का मैं देखता हूँ, वो बैट का दाम, जूता का दाम, बाद में जो सारे चीज़ रहता जो है उसको लेके जाएगा। और माँ बाप भी बहुत ही कॉन्शियस हैं, दूध पिलाएंगे, फिर बाद में भेजेंगे, फिर लेके आएंगे। मुझे ये पता नहीं क्या मैं एग्जैक्टली कभी मुझे लग नहीं रहा। हम जब जाते थे क्रिकेट खेलते थे, हम छुप के जाते थे, हमको घर के छुप के जाते थे। मैं अपना स्कूल का कैप्टन था, मैं छोटे मोटे स्कूल का कैप्टन जो होते हैं मतलब। तो ये मैच था, मुझे जाना है तो मेरा भाई का परमिशन लेना पड़ेगा। तो भाई थे कड़क, पढ़ाई कर, क्या
वो क्रिकेट में लाने वाले वही थे मुझे। तो लेकिन मुझे चोरी करके जाना पड़ा। जब मैं खेल खत्म करके आया तो 2 थप्पड़ भी खाया। तो ये होता था सब। हाथ में पैर में जूता नहीं था, गरम लग रहा है। हम प्रैक्टिस करते थे, हम पास बैट नहीं था। वो एक बैट परचेज करेंगे और कुछ टाइम पे बॉल आते थे, बॉल खत्म हो जाता था, ऊपर निकल जाएगा, 4 आना दे के बॉल परचेज करेंगे। फिर नहीं होता तो हॉकी बॉल से खेलते थे। हॉकी बॉल यहाँ लगता था, गोबा गोबा हो जाता था। फिर बाद में हॉकी बॉल वो बैट को जो है वो पतला कर देगा, फिर जाएगा एक साइड चला जाएगा, तो बैट हमारा खलास हो जाता था। फिर करे क्या, पैसा तो होता नहीं था बैट परचेज करने के लिए। पैड तो बिल्कुल सपना ही नहीं है, स्टम्प तो नहीं है, कुछ भी लगा दो खेलो। ऐसे हम भी खेलते थे। हम लोग जब स्कूल से कॉलेज से आते हमने खेला, काफ़ी लोग अभी भी ऐसे ही खेल रहे हैं। तो ये गली गली में क्रिकेट चल रहा था। पहले फुटबॉल चलता था, बाद हॉकी भी खेलते थे। लेकिन हमारा क्रिकेट आया करते करते आज जो क्रिकेट जिस जगह पर आया है, ये एक देखने वाली बात है। अभी बहुत सारे सवाल आ गए हैं इसको लेकर। अभी इन 50 माने वो ये क्या बोले इसको 50 ओवर्स मैच। हाँ, बाद में हमारे विवियन रिचर्ड्स भी कह रहे हैं। अभी विवियन रिचर्ड्स का ओपिनियन थोड़ा सुनना जरूरी है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैट्समैन। उनका तो बैट का तो नहीं, उनका बैट क्लाइव लॉयड की बात, लॉयड तो बैट को उठाना मुश्किल है, वो भीम का गदा जैसा होता है। अब बॉल जब जाता था कुछ सुना ही देगा आवाज़, वो ये भी सुनाई देगा, स्टेडियम में सुनाई देगा। वो बोलेंगे ना T20 में अब आप मत जाओ, गो फॉर द रिमेन विथ 50। तो इनका ओपिनियन कोई एग्री करेगा नहीं करेगा पता नहीं। वो शायद क्रिकेट की टेक्निक के सोचते हुए बात करते होंगे। टेक्निकल प्लेयर्स हैं ये, गैरी सोबर्स वगैरह, जो टेक्निकलिटीज प्योरिटी ऑफ द क्रिकेट का देखते हैं। जबकि T20 में वो प्योरिटी नहीं दिखता है। दर्शक भी जो है उनको पता नहीं चलता है कि उनको चौका छक्का ही दिखता है, क्योंकि तो दूर बैठे रहते हैं। बाइनाकुलर तो है नहीं, लोग वो पहले बाइनाकुलर लेके जाते थे या रेडियो लेके जाते थे कि वो कमेंट्री जो है वो सुनेंगे और वहाँ देखेंगे कि मैं हाजिर था, आई एम प्रेजेंट इन द स्टेडियम। तो वो तो है नहीं। तो ये जो बाद में लगता है कि ये क्या करते हैं कि वो ऐसी मानसिकता खड़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब ये करते करते आया और जो क्रिकेट में जो आया ये, तो ये लगता है कि हमको थोड़ा सा एक रोमंथन चर्चा करने की ज़रूरत है। जिसे बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये भी पेपर में क्रिकेट का तो सलाम करते हैं, प्लेयर को सलाम करते हैं। इंडिया ने प्लेयर में अच्छा परफॉर्म किया, इट्स ए गुड टीम। उन्होंने 10 मैच जीता, 11वीं मैच में हार गए। उनका होता है कभी मैच में ऐसा होता है, कभी जीतना हारना हो जाता, अच्छे टीम भी हार जाता है, वो भी हुआ। ऑस्ट्रेलिया जनरली इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, माने मैं जितना जानता हूँ। वो बॉडी लाइन से आप जानते होंगे, बात करते तो मुझे बॉडी लाइन याद आता था। और ब्रैडमैन सब थे। हाँ, ये जो है ये क्रिकेट में तो बॉल फेंकी इंजोर करना ऑस्ट्रेलिया को मज़ा आता था। ये उनको बॉल फेंकना, इंग्लैंड का भी था उसको, तो बॉल फेंको तो इंजोर करो, मज़ा आता है। देवर स्माइलिंग इफ यू इंजोर द प्लेयर। सो उनको कोई रिमोर्स नहीं होता था। ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज ए वेरी टेक्निकली परफेक्ट टीम और बहुत मेहनती करते हैं। हाँ, ब्रैडमैन को तकलीफ, उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर खड़ा किए और वो लोग का शायद। लेकिन हम जैसे हमारा जो क्रिकेट का डेवलपमेंट जो हुआ, हमारा इवोल्यूशन जो क्रिकेट का इवोल्यूशन हुआ, ये तो हमारा जो अंग्रेज सरकार थे, अंग्रेज था, उसके साथ में राजा लोगों ने खेलते थे, जाम साहब, रंजीत साहब, ये लोग खेलते थे। फिर बाद में अपने अपने चपरासियों को ले जाते थे फील्डिंग करने के लिए, वो बैटिंग करेंगे, वो करते थे। बाद में टीम बनता था, बाद में इंग्लैंड जाते थे, कुछ जीता, कोई सेंचुरी किया, वो किया। नवाब पटौडी भी खेलते थे। ये जो राजाओं का गेम था, ये जो लोग पोलो भी खेलते थे, बाद में वो क्रिकेट भी खेलते थे। उन्होंने बराबर बताया ब्रिटिश नाम को सब कुछ देखे गए, वो तो क्रिकेट देखे गए नहीं। क्रिकेट में आज वो नहीं है, क्रिकेट में आज वो नहीं है। अफगानिस्तान के सामने भी हार जाते हैं। वो एक चैंपियन, लास्ट टाइम का चैंपियन इंग्लैंड, वो उसके सामने भी हार जाते हैं। तो ये आज उन्होंने जो सब कुछ हमको दिया, उन्होंने क्रिकेट दिया, हॉकी भी दिया और काफ़ी चीज़ दिया, पार्टीजन भी दिया, देश को टुकड़ा टुकड़ा भी करवा दिया, बहुत सारे चीज़ हमको दे के गए वो लोग। तो ये इंग्लैंड का देन है और इंग्लैंड के देन के साथ चल रहे हैं। आज इंग्लैंड क्रिकेट का इतना उनको इंटरेस्ट नहीं है, कभी जीत जाते खेलते हैं वो लोग। क्लब है उनका, काउंट्री क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे हमारे जैसा ये पुजारा वगैरह जो हैं जाके वहाँ सीखते हैं, खेल के भी आते हैं। बहुत लोगों को थोड़ा पैसा वैसा कमाई भी हो जाता है। तो इंग्लैंड का जो था कि इंग्लैंड से ये जो क्या बोलते हैं कि एक जो शुरू किया, लेकिन शुरू कितने जगह में हुआ वो दुनिया में। अभी भी 2-3 टीम ऐड हुए, नीदरलैंड
अफगानिस्तान, और एक हुआ, और कुछ कुछ टीम, बांग्लादेश बाद में आया, श्रीलंका भी पहले खेलता था, और भी कुछ कुछ टीम ऐड हुए हैं। शायद टोटली 50 देश भी शायद नहीं खेल रहे होंगे। आई डोंट थिंक 50 कंट्रीज भी नहीं खेल रहे। तो जबकि फुटबॉल में पूरा सारा दुनिया का लोग फुटबॉल खेलते हैं, उससे ही 16 टीम या 24 टीम सिलेक्ट होकर आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप में आते हैं। लेकिन क्रिकेट का इतना ये क्यों? और ख़ास करके यहाँ पर फुटबॉल वो भी खेला इंडिया फीफा में क्वालिफाई करने के लिए, और फीफा में मुझे सुनने को मिला कि इंडिया फीफा में क्वालिफाई कर गया, एशिया में जीत गया। अभी तो क्वालिफाई करना चाहिए, लेकिन वो हुआ नहीं, कतार के सामने 3-0 में हार गया। तो ना इंडिया फेल टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप, वो नहीं हो पाया उसको। तो इंडिया वाई इज नॉट सच पावरफुल, फुटबॉल में क्यों नहीं है? ये चेट्री जो प्लेयर हैं उसको कहते हैं कि ही इज इक्वल, सारा गोल जो किया है मेसी से भी ज़्यादा स्कोर किया है। ऐसे ऐसे खाली स्टैटिस्टिक्स से दिए जाते हैं और एक प्रकार का ग्लोरीफाई अपने आप को करने की कोशिश हो रही है। जबकि फुटबॉल एक ज़माने में चुनी गोस्वामी होते कैप्टन ऑफ एशिया, हमने उस टाइम एशिया कप उठाए थे। आवर टाइम्स आवर स्टैंडर्ड वॉज वेरी हाई। अभी वो चीज़ अभी नहीं रहा, क्योंकि क्रिकेट को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो ये बात है। तो सॉरी, फुटबॉल को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है। आई से स्कूल में प्रमोट करना है तो स्कूल में ग्राउंड होना चाहिए और उसका कोच भी होना चाहिए। अभी तो काफ़ी स्कूल हैं, नीचे दुकान है, ऊपर स्कूल है, और ग्राउंड तो है नहीं। और कभी कभी वो पीटी टीचर भाड़ा लेके कभी गुजरात कॉलेज आएंगे और कहीं जाएंगे, भाड़ा देके कुछ दिन सिखाएंगे। तो ये लड़के लोग क्या सीखेंगे? स्कूल से आते हैं ना, स्कूल का होता है, कॉलेज का आता है, वहीं सीख के आते हैं। तो हमारा जो स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स का ट्रेडिशंस नहीं, जहाँ है वो पंजाब में कहीं होगा, बंगाल में वो लोग खुद ही खेल लेते हैं। वहाँ से कुछ लोग आते हैं, सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। आदिवासी प्लेयर को सिलेक्ट किया रांची में, और 2 डिस्ट्रिक्ट है, झारखंड का रांची और उड़ीसा के सुंदरगढ़, आदिवासी प्लेयर्स हैं। अगर आप उनको सिलेक्ट कर डालो, वो तो आपको ना कहीं पहुँचा देंगे। लेकिन सिलेक्शन में आपका तो ये जो बड़े लोग होते हुए सिलेक्ट करेंगे। मेरा एक दोस्त था, ही वॉज ए सिलेक्टर, ही डिडंट प्ले हॉकी गुड, तो खेलना भी नहीं आता था, लेकिन वो सिलेक्टर था, वो अपने मित्रों को ही सिलेक्ट करता था। जबकि ये आदिवासी प्लेयर जो थे उनको सिलेक्ट नहीं करेगा। सिलेक्शन में लोग का हाथ रहता है, पॉलिटिक्स रहता है, बैकिंग होता है। भले हॉकी का नाम नहीं है, लेकिन हॉकी प्लेयर की इच्छा होता है मैं स्टेडियम में उतरूँ और मैं खेलूँ। ये बात है। ध्यानचंद का नाम तो सुना होगा सब लोगों ने, जो भी हॉकी खेलता है वो लगता है कि मैं ध्यानचंद का वारसदार हूँ। ऐसे इनरुर रहमान का भी एक जो जानते हैं, बहुत बड़ा प्लेयर थे। तो ये सब कुछ चीज़ है। लेकिन इस बार जो क्रिकेट को लेकर वो इतना चर्चा क्यों हो रहा है? सवाल है कि इतना चर्चा क्यों है, वाई? क्या मोदी जी आए इसलिए चर्चा हुआ? क्या इंडिया जीत गया तो चर्चा नहीं होता? तो इंडिया हार गया इसलिए चर्चा है? क्या अहमदाबाद में मैच नहीं होता और कहीं होता तो क्या ये गड़बड़ी नहीं होती? अगर इंडिया हार गया होता तो क्या गड़बड़ी नहीं होती? क्या भारत में कभी जो फुटबॉल क्रिकेट मैच हुआ है, क्या बाकी जगह में क्या गड़बड़ नहीं हुआ है? जो भी कलकत्ता का बात भी करते हैं, ईडन गार्डन को लेकर बात करते हैं। अरे ईडन गार्डन में होता, ठीक है, मुझे ईडन गार्डन का याद है, जब अलन बॉर्डर जब ऑस्ट्रेलिया टीम जब जीता, उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत खराब स्थिति में था। अलन बॉर्डर ने टीम को तैयार किया, बिल्कुल ही लेबर हार्ड, और जिस तरह से उन्होंने जीता, बाद में वो पूरा इतना बड़ा स्टेडियम ईडन गार्डन वो पकड़ के पूरा उसने दौड़ा और पूरा उसको स्टैंडिंग ओवेशन कलकत्ता में इसको दिया गया, मुझे वो याद है। लेकिन अभी मैं जो देखता हूँ कि कलकत्ता का जो ऑडियंस जो है वो इतना ही राउडी है, राउडी था। वहाँ तो 1966 में वेस्ट इंडीज के सामने लड़ाई हुआ तो टीयर गैस सेल फेंकना पड़ा। गावस्कर को वाइफ के ऊपर में, वो गावस्कर आउट हो गए थे तो गावस्कर वाइफ के ऊपर में वो ऑरेंज फेंका गया। गावस्कर ने प्रण किया कि मैं कलकत्ता में कभी नहीं खेलूँगा, और उन्होंने कभी भी नहीं खेला वहाँ कलकत्ता में। बाद में एक बार ऐसा भी हुआ, पाकिस्तान के सामने खेलते थे, मुझे कोई शोएब मलिक का कोई एक प्लेयर थे, सलीम मलिक, उन्होंने बहुत रन किया 80 समथिंग रन 33 बॉल्स में, और जीत भी गए। लेकिन वहाँ अप्लाउड, आज जैसे हमारा भी सन्नाटा था, वहाँ भी सन्नाटा। तो अहमदाबाद में सन्नाटा जो था, कलकत्ता में ही सन्नाटा था। ऐसा नहीं कि वो ताली वाली मारते थे, इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो ये अगर अभी चेंज हुआ तो पता नहीं है। बेसिकली फुटबॉल वाले हैं सब। फुटबॉल में ईस्ट बंगाल और ईडन गार्डन का होता है तो मारामारी होता है, बोतल टूटता है, सब कुछ होता है, उधर भी होता है। तो और भी एक बार वेस्ट इंडीज के साथ होता था 66 में जो हुआ, तो बाद में तो खेल को रोकना पड़ा। कभी बार तो श्रीलंका के सामने हुआ, उसको भी रोकना पड़ा। एक बार तो सचिन तेंदुलकर आउट कर दिया था, 3 घंटा बंद रहा,
और सचिन तेंदुलकर को घूम घूम के हाथ जोड़ के बोलना पड़ेगा प्लीज आप काम रहिए खेलेंगे। तो नेक्स्ट डे जब आए तो कोई स्टेडियम में कोई लोग नहीं थे, ऑफिशियल के सिवाय कोई लोग नहीं थे। कभी कभी बाई डिफॉल्ट किसी को विनर भी विन करना पड़ा। ये कलकत्ता का इतिहास है। आप ये हम ना माने कि ये खाली अहमदाबाद में लोग को खाली इतना ही है कि कलकत्ता में शायद जो ऑस्ट्रेलिया का जो पाकिस्तान के सामने जो खेल होता था वहाँ बोतल फेंका गया था। अरे यहाँ इस बार तो अहमदाबाद में बोतल नहीं फेंका गया, जितना मैं सुना है मैंने कि एटलीस्ट बोतल नहीं फेंका गया। जब पाकिस्तान टीम एक बार आया था, इमरान खान जब आया था उस टाइम में बोतल फेंका गया था। मुझे याद है, मुझे वो कर्नावटी यहाँ था, होटल था एक, वहाँ रुके हुए थे लोग। तो इस बार लेकिन अहमदाबाद में जो सन्नाटा हो गया, चुपचाप हो गए, अप्रिशिएट नहीं कर पाए, चौका छक्का को एंजॉय नहीं कर पाए, देखो जो स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहिए था वो नहीं था। दैट इज वेरी अलार्मिंग। हम क्या जो गए थे स्टेडियम में 1,25,000 लोग गए थे, बॉम्बे से लोग आए, कलकत्ता से लोग आए, बेंगलोर ये मद्रास से आए, बाकी लोग से आए, अहमदाबाद में रहे, राजकोट में रहे, दौड़ के आए, 9 सवेरे से जाके लाइन लगाए हुए हैं, देखने चाहते हैं और सब चाहते थे कि इंडिया जीते। नेचुरल, वो कोई अपने देश में माने खेल हो रहा है तो अपना कंट्री जीते, कौन नहीं चाहेगा। अगर मान ली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच होता तो हम किसको सपोर्ट करते पता नहीं, तो हम तो खाली गेम देखते, शायद चौका छक्का ही देखते। लेकिन इंडिया जो था तो इंडियन प्लेयर को हम देखेंगे और सबके बाहर 10 मैच में जीता हुआ है। न्यूजीलैंड के सामने एक इम्पॉसिबल स्कोर किया है और उन्होंने बढ़िया सेंचुरीज मारे हैं, अच्छा विकेट, समी ने 7 विकेट लिया है। ये सबको देखते हुए तो लोगों को लगा यार अनबीटेबल टीम, हमारा टीम सबसे बढ़िया है, हार भी नहीं सकता है, ये था। लेकिन इंडिया हार क्यों गया? ये मेरे एक अपना एनालिसिस है। क्या इंडिया प्लेयर्स क्या बड़ा प्रेशर में था? 1.5 लाख लोग, मैंने 1,25,000 लोग जो आए हुए हैं, तो वो लोग चाहते हैं हम जीते। अगर हम जीत नहीं पाए, या हमारा प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके सामने हम तो खेल दिखाना है, हमारा होम मिनिस्टर आ रहे हैं, इतने सारे लोग स्टार लोग आए हैं, तो एक शायद क्या मेंटल प्रेशर था कि हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा। ये सवाल आता है। जैसे हमारे तिलन साहब बोल रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया कैन डू, व्हाई इंडिया कुड नॉट डू। तो ये पिच भी जो है, सिचुएशन जो है, तो ये सेम पिच सेम कंडीशन पर ऑस्ट्रेलिया, तो व्हाई इंडिया कुड नॉट डू। ये सवाल बार बार रहेगा। क्यों, क्या हुआ क्या? मुझे लगता है कि सब जो बात करते हैं, जब भी क्रिकेट का खेलना है, कोई भी खेलना है, मेंटल जो फैक्टर होता है, मेंटल फैक्टर जितना जो बोल रहे थे, बैरिंगटन की बात करते थे, जो रामाधन की बात करते थे, इट इज साइकोलॉजिकल वॉर। ये मेंटल आपको स्ट्रेंथ, इसीलिए आजकल क्रिकेट में सब खेल में साइकेट्रिक लोग रहते हैं और हर प्लेयर का साइकेट्रिक को देखते देखते इसको तैयार करना कोशिश करते हैं। आई मस्ट विन, आई मस्ट बी डिफीटेड, मैं हारने के बाद भी जीतूंगा। ये एक डिफीटेड माइंड नहीं, एक विनर, एक विक्टर्स माइंड को लेकर खेलना है। ये साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? 3 विकेट पड़ने के बाद आप हमारा एक पेपर, जो बड़े बड़े पेपर्स हैं, हाउ दे एनालाइज क्रिकेट, आई डोंट नो, जो एनालिस्ट बहुत लोग पढ़ते हैं, एक माइंड क्रिएट होता है जो कि 90 कितना 10 ओवर में कितना में उन्होंने 33 रन किया, 80। हाँ, ये विराट कोहली और 33 रन किया, उसके कारण इंडिया मैंने कहा हार गया। और 47 रन राहुल ने कर दिया था, रोहित शर्मा ने कर दिया था, उन्होंने पेस रखा नहीं और बाद में उन्होंने 3 विकेट को बाद में नहीं कर पाए। ये एक एनालिसिस हमारे पेपर लोगों ने, लीडिंग गुजराती पेपर, सब डन इट। अच्छा, मुझे पता नहीं, क्रिकेट तो आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, सब देखते हैं, पेपर वाले भी देखते हैं। तो क्या जो विकेट गिर रहा है, तो क्या आपको विकेट को संभालना जरूरत नहीं था? वॉज इट नेसेसरी और नॉट? ओनली द क्रिकेटर्स, जो क्रिटिक्स जो हैं, एक्सपर्ट जो हैं, बोल सकें कि ऐसा सिचुएशन था कि नहीं था। जबकि विराट कोहली जैसा प्लेयर खड़ा हुआ है, आते ही 3 चौका मारा, 3 चौका मारा आते। लेकिन जब लगा कि मैं एक चौका मारूंगा तो मैं वो शुभम गिल और आयर जैसे आउट हो जाऊंगा, तो उसने स्टेडी हो गए लोग, शायद उन्होंने डिफेंसिव खेलना शुरू किया। पता नहीं वो डिफेंसिव खेला इसलिए हार गए, तो मुझे मालूम नहीं है। ओनली दी क्रिकेट एक्सपर्ट्स दे कैन एनालाइज ऑल दिस थिंग्स। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जो हमारे 3 विकेट तो ऑस्ट्रेलिया के भी पड़ा हुआ था, उन्होंने स्टेडी करते करते सेंचुरी किया, सेंचुरी करते करते वो जीत गए। तो हमारा 3 विकेट पड़ा था, हम क्या नहीं कर सकते थे? तो ये है शायद साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है हमारा अंदर में कमी है। मुझे लगता है कि जो इंडियन साइकोलॉजी जो है, एक प्रकार का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों में जूझता रहता है। आपको याद होगा, एक बहुत ही, मैं एक दिलचस्प बात बताऊंगा आपको। हमारे मिल्खा सिंह के नाम सुना होगा आपने, मिल्खा सिंह द रनर, अभी भी नाम सुनते हैं तो मिल्खा सिंह। वो उन्होंने 400 मीटर्स का
रन कर रहे थे वो लोग, टोक्यो ओलंपिक और रोम ओलंपिक में। तो ये बड़ा 10.4 समथिंग उसने किया उन्होंने, 10 समथिंग समथिंग मैं भूल गया, टाइमिंग भूल गया मैं। तो उसमें उन्होंने तो ऑलरेडी ही वाज थर्ड तो थे ही वो, ब्रॉन्ज मेडल तो श्योर था। लेकिन उनको लगा मेरे पीछे तो कोई आ नहीं रहा है, ऐसा मुड़ के देखा, बस बाय दैट टाइम जी फोर्थ जो था वो थर्ड हो गया, वो फोर्थ हो गए। तो ये जो हमारा जो है, जो आपको तो ये करना है, आपको तो आगे और कुछ करना है, तो कौन पीछे आ रहा है ये तो साइकोलॉजिकली राइट नहीं है। ये मैं कहता हूँ मिल्खा सिंह का साथ साइकोलॉजी जो है, हमारा साइकोलॉजी भी अभी भी चल रहा है, हम भी इसी साइकोलॉजी से मुक्त नहीं हुए। कुछ लोग मुक्त हुए हैं लेकिन सब लोग मुक्त नहीं हुए हैं। तो इंडियन साइकिक में ये फैक्टर काम करेगा। लेकिन बात ऐसा है, क्रिकेट तो क्रिकेट है, खेल तो खेल है, इंटरटेनमेंट है, खेल है, खेलकूद होना चाहिए। हेल्दी नेशंस के में स्पोर्ट्स होगा, गेम्स होगा, लोग जीतेंगे हारेंगे, रोएंगे हंसेंगे, मैंने मजा मस्ती करेंगे। लेकिन इसमें क्या हमको ये इसमें क्या ये ओवर शैडोइंग करना चाहिए, पॉलिटिक्स के साथ करना चाहिए क्या? बात अभी जो पेपर का जो बात लग रहा है, अभी मान लीजिए कि जो लग रहा है कि एक प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं, आते हैं हर जगह में, विंबलडन भी होता है तो क्वीन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, बाद में टेनिस होता है तो वहाँ भी आते हैं, सब जगह में आते हैं। जब क्रोशिया जब वर्ल्ड कप जीता तो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी आए थे। तो ये सब होता है, वंदे मैचेस तो देश के बड़ा प्रधान आते हैं और प्रोटोकॉल होता है। हमारे यहाँ भी मोदी जी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। या मुशर्रफ भी जो वहाँ भी मैच होता तो वहाँ भी आते थे, और यहाँ भी पहले भी शायद भी कोई आए होंगे जब ये होता था। तो बात ऐसा है कि जो आना कोई आए, बैठे, गेम का एंजॉय किए, और उन्होंने बाद में ड्रेसिंग रूम में जाके उन्होंने प्रोत्साहन दिया। अच्छी बात है, जब टीम हार गया है, टीम मेट्स दे नीड सम कंसोलेशंस, इज गुड कि उन्होंने जाके मिले, और रोहित शर्मा को मिले, कोहली को मिले, वो बाद में शमी को मिले, गले मिले, सबको मिले, बाकी ये इसको जाडेजा को भी मिले, सबको मिले। ये नॉर्मल बात है, इज गुड कि आपको ड्रेसिंग रूम जाना नहीं जाना डिकोरम है, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन कोई अगर हारा हुआ टीम को जाके आप कंसोल करते हो एज ए प्राइम मिनिस्टर, आई डोंट थिंक इट इज समथिंग बैड इन इट, आई डोंट थिंक सो। लेकिन क्या ये जिस तरह से वातावरण को बनाया गया कंट्री में, जो बताया गया जैसे कि कुछ ये मैंने एक प्रकार का एक मॉब, क्या हमने मॉब क्रिएट किया क्या? एक प्रकार का मॉब, ये मॉब से डर लगता है, जो फुटबॉल का मॉब से भी डर लगता है, यूरोप कप से कोई भी मॉब होता है, स्पोर्ट्स के जगह से मॉब हो जाता है तो डर लगता है। ये मॉब हो गया था क्या? शुभ हो गए थे, स्टन हो गए थे। जब इंडिया हार रहा है तो बिल्कुल स्टेडियम खाली होने लगा। तो क्या हमारा पब्लिक ऐसा हो गया है कि ये क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? नॉट एंजॉइंग 6 and 4, किसी ने 100 किया तो इसको तो ताली भी नहीं मार सकते हैं। आई वॉज ए टीटी प्लेयर, तो हम इतने ही थे एज ए टीटी प्लेयर, एज ए स्टैंडर्ड प्लेयर। लेकिन जनरली जो सामने वाला अगर अच्छा शॉट मारा, अच्छा ये बॉल दिया, गुड, एक हम ऐसे करते थे, वेरी गुड शॉट, वेरी गुड, हम सामने से बोलते थे। जेलसी नहीं आता था, ये नहीं आता था। बाद में हम अप्रिशिएट भी करते थे, वो भी अप्रिशिएट करता था। इस तरह का म्यूचुअल अप्रिशिएशन में गेम चलता है, खेल में चलता है। आई थिंक जो खेल के बाद जो जर्सी वर्सी देते रहते हैं, फुटबॉल में भी एक्सचेंज जो करते हैं, वो मिलते जो हैं, उसी का एक स्पोर्ट्समैनशिप जो है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जो बात करते हैं, वो बात हम देखते रहते हैं। तो हमने कुछ छोटे छोटे में बॉलिंग में, अच्छा तुमने अच्छा बॉल किया, मैं तो खेल ही नहीं पाया, ऐसे भी लोग भी बात भी करते हैं। लेकिन ये बात जो ऐसा हुआ कि हमारा जो पब्लिक जो है, क्या गेम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं? कोई अच्छा खेला अप्रिशिएट नहीं कर सकते? कैसे 4 मार रहा देख नहीं पाते हैं, छक्का कैसे उठाए देख नहीं पाते हैं, कैसे बॉल को डिफेंड कर रहा है, कैसे बॉल को डिफेंड कर रहा है, कैसे आउटस्विंग बॉल को करता है, कैसे इनस्विंग करता है, आप देख नहीं पा रहे हो आप। तो ये जो बात है कि क्या हमारा इतने सारे लोग गए, ये क्या कहेंगे, हम इनको क्या कहेंगे, व्हाट विल यू से टू देम? ये मुझे खलता है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मुझे। अगर तो ये अप्रिशिएट नहीं कर पाए, इट वॉज ए डेंजरस थिंग। मैं बोला कि कलकत्ता में भी लोग कहते हैं कलकत्ता में मैच होता तो बहुत अच्छा होता। नो, कलकत्ता में भी राइट हुआ है, पुलिस लाठीचार्ज किया है, कलकत्ता में बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं। और बाकी मुझे वानखेड़े स्टेडियम के चेन्नई में हुआ नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, बट कलकत्ता का तो पूरा मुझे मालूम है। तो ये है ना कि खेल जहाँ होता है गड़बड़ तो होता ही रहता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल इतना ही बोला कि यहाँ बोतल फेंका फेंकी नहीं हुआ इस बार, पहले होता था अहमदाबाद में, शायद ये सुधर गए होंगे। खाली एक ही जो
एक ही चीज़ जो हुआ, जो स्पेक्टेकुलर थिंग जो हुआ वर्ल्ड का वॉइस के हिसाब से, एक पैलेस्टाइन प्लेयर जो पैलेस्टाइन का फ्लैग लेके ये दौड़ गया, ये सारा दुनिया देखा और ये बहुत बड़ी चीज़ हुई। जबकि वी हैव नॉट टेकन ए वेरी वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव स्टैंड, या हमने बहुत बढ़िया ढंग से भारत में अच्छी स्टैंड ले नहीं पाए हैं। एक लड़का वहाँ से आया और वो इतना बड़ा लाखों की जो जो है वो एक वॉइस के हिसाब से ये हुआ। तो इतनी सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग को सब लोग क्रिकेट के बारे में तो बात होगा तो वो तो इतने सारे, ये तो इंसाइक्लोपीडिया है, कितना डॉक्टरेट करेंगे इतना डॉक्टरेट भी कम पड़ेगा, कौन क्या है कम पड़ेगा। लेकिन बात है कि सबसे बड़ा दुख की बात है, जो डर की बात है, ये क्या जो माहौल बना है किसने, बुकीज, शेयर मार्केट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी, ये क्या उन्होंने माहौल बनाया क्या इलेक्शन के कारण? ये क्या इलेक्शन का पार्ट एंड पार्सल कर दिया गया था? सवाल यहाँ आता है। देन इफ इट इज सो, दी जो प्रेक्षक जो हैं उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। वी आर नॉट टॉय इन द हैंड ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी और रूलिंग पार्टी, और नॉट ए टॉय बाय द बुकीज और शेयर मार्केट्स। वी आर नॉट ए टॉय, हम टॉय नहीं हैं, हम इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं। हम चाहते हैं क्रिकेट, लेट क्रिकेट लिव, वी मे बी डिफीटेड बट क्रिकेट शुड लिव, क्रिकेट स्पिरिट शुड बी लिव। अगर ये ऐसे होगा ये क्रिकेट नहीं है, अगर ऐसे होगा ऐसा नहीं है। आप ऐसे ही बोलेंगे, अगर मान लीजिए कोई को बोला कि अगर इंडिया जीत जाता, क्या बोलता कि बुकीज ने जिता दिया? हमारे मन में सवाल आता, अगर इतना लो स्कोरिंग बराबर ना खेलते हुए भी फाइनल में, बाकी तो खेला था ना करते, क्या हम अगर जीत जाते तो सवाल आता क्या ये बुकीज ने जिता दिया? क्या ऐसे मन में था सबका मन में? आई एम आस्किंग द क्वेश्चंस कि व्हेन मोदी इज हियर एवरीथिंग इज पॉसिबल, when Amit Shah is here, everything is possible. When Jay Shah is there, everything is possible. BCCI can do anything. BCCI और ICC को पूरा जब पॉकेट में लेकर घूम रहा है तो सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर क्या हम क्या सारे प्लेयर को परचेस मैंने कर देने वाले थे? क्या ये ऑस्ट्रेलिया की टीम को पूरा हम परचेस कर सकते थे ताकि हम जीत जाएंगे? अगर मान जीत भी जाते हम अच्छा ना खेलते हुए, हाँ कसाकसी हुआ तो पता चलता कि एक रन दो, एक बॉल है, 2 रन है, ये एक प्रकार का मैच होता है, एक पूरा हार्ट थ्रॉबिंग होता है, हार्ट फेल भी आदमी हो जाता है। ऐसा तो हुआ नहीं, इट वॉज नॉट दैट। तो ये जो हुआ तो क्या ऐसे हमारा सबका मन में आया था क्या? अगर आया है तो ये बहुत बड़ा डेंजरस थिंग है। अगर ये बुकीज एंड शेयर मार्केट्स और पॉलिटिकल लोग जो इलेक्शन को देखते हुए करते हैं, लेट आवर विक्ट्रीज भी इसको बनाए कि हम इसको इलेक्शन का एक प्रकार का जरिया बनाएं। अगर ऐसा होता है, मुझे भी थोड़ा ठीक नहीं लगा राहुल गांधी का कमेंट। ये जो मोदी के बारे में जो बताए वो कोई, आई थिंक राहुल गांधी ऑफ हिज स्टैच्यू, ये कोई जरूरत नहीं था, ये नॉट नेसेसरी एट ऑल। असुकन है, ऐसा क्या हम कोई किसी को बोलेंगे आप आए असुकन हो गया? तो ये हम इस तरह से बात अटरेंस करना स्टेट्समैन, पॉलिटिकल स्टेट्समैन जैसे लोगों को ये शोभा नहीं देता है। They should restrain themselves. I cannot utter anything that can be derogatory और ये bad culture को पर्कुलेट करेगा। Sports games should be gone. Let sports, let games, sportsmanship live और let the people want to fund, let them fund. फंड करें, लेकिन शेयर मार्केट में किसको फायदा हो रहा है? बुकी से किसको फायदा हो रहा है? और ये जो बात है, अभी छक्का मारेगा चौका मारेगा जो बात है, वो प्रभास है, हाँ क्या हुआ, हाँ, तो ये प्रभास जोशी करके एक जनसत्ता के एडिटर थे, वो आए थे एक बार एसके में, उनका प्रोग्राम हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ये वो क्रिकेट के बड़े फैन थे वो, तो बोले कि ये मैं सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन वो जब चौका छक्का मारता है और वो मुझे लगता है किसके लिए मारा, तो ये बैंड पहना हो, बैंड किसके लिए पहना हुआ है, यहाँ जो पट्टी पहना है किसके लिए पहना हुआ है? तो हम क्या एडवर्टाइजमेंट का एक मशीन बन चुके हैं? जैसे सच्चे पीढ़ पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार तो गुजर गए। ऐसे सबके मन में यह आता है आजकल, जो ये पट्टी पहन के आना, ये पहन के आना, ये सब हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये मैं इसी तरह से इनिशिएट किया, कैन यू फ्री दी पीपल साइक से ये प्रकार का जो कुछ तरह का जो ये होता है, एक नशा जो यूफोरिया जो होता है, हाँ देश के लिए नशा होना मैं खराब नहीं, पेट्रियटिज्म हो सकता है, इसमें थोड़ा नेशनलिज्म भी आ सकता है, लेकिन इसको टेम्पोररी फिनोमेना है। लेकिन गेम तो है और इसको गेम तो एंजॉय करना चाहिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ। तो मुझे लगता है कि इतना कहकर ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नाउ यू आर ऑल माने यू नो मोर देन मी, सो इट कैन बी लाइवली डिस्कशंस।
जैसे आपने साहब कहा कि 5-day मैच 3-20-20 और 50-50, सवाल ये है कि प्रेसिडेंट आइजनहावर आए थे, उन्होंने क्रिकेट मैच देखा। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं कोई ऐसा स्पोर्ट्स है जो 5 दिन चलता है जिसमें लंच ब्रेक और टी ब्रेक भी स्पोर्ट्स में होता है, और 5 दिन खेलने के बाद फिर गेम डिसाइड नहीं होता है ये अंग्रेजों ने किस टाइप का गेम बनाया है। तो कैरी पार्कर ने फिर जब 50 माय अपोलॉजी चैनल 9, तो उसने कहा भाई लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि 5 दिन बैठ के जख मारे तुम्हारे फील्ड में, सो आपको एक दिन में खत्म कर देना चाहिए। तो फिर नेक्स्ट आया भाई एक दिन बहुत लंबा, सुबह से शाम तक 8 घंटे कौन बैठेगा। तो देन दे स्टार्टेड ड्रॉइंग पैरेलल विद फुटबॉल कि भाई 90 मिनट में खत्म हो जाता है। तो 90 मिनट की जगह चलो डबल ले लो, हाफ डे ले लो, पीक टाइम ले लो। लेकिन ये जो 5-day क्रिकेट है ये तो कोई लग्जरी है विच कांट अफोर्ड। और आपको जैसे जातिवाद का है, अगर 1930 जब आपने नवाब पटौदी का नाम लिया, जूनियर सीनियर नवाब पटौदी, उस जमाने में क्रिकेट में 2 टाइम के प्लेयर हुआ करते थे, एक जेंटलमैन और एक प्लेयर। उन लोगों की अलग अलग एंट्री और एक्सिट होते थे। नवाब पटौदी एक अकेले इंडियन थे जो जेंटलमैन के गेट से आते थे, बाकी सारे प्लेयर्स के नाम से आते थे। सो ये भी एक सॉर्ट ऑफ यू कैन से द रेसिज्म चला है। अब सवाल ये 2020 का भी यही है कि भाई इतना ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है। जहां तक फुटबॉल फीवर है, अगर आप देखेंगे यूरोप की टीम में यूरोपियन प्लेयर ही नहीं है। जो फ्रांस की फुटबॉल टीम खेल रही थी उसका कैप्टन ही सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंचमैन था, बाकी सारे पर्सन ऑफ नॉन फ्रेंच ओरिजिन। तो इसका मतलब है जो फिजिकल वर्क है दैट हैज बीन ऑल आउटसोर्स टू थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि देयर आर 2-3 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। वन इज कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स, वन इज फिजिक्स स्नैचिंग स्पोर्ट, अनदर इज नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स। अब क्रिकेट जो है ये साइकोलॉजिकली व्हाई इज इट पॉपुलर इन कॉलोनियल कंट्रीज, कि इसे इट इज साइकोलॉजिकल में तुम अटैक करो वी विल डिफेंड यू और वी विल काउंटर अटैक यू। ये कॉलोनियल और कॉलोनी की मेंटालिटी रही है। तो ये बैट और बॉल का यही सिग्निफिकेंट करता है, आई विल अटैक यू एंड यू काउंटर अटैक यू। वो साइकोलॉजी पूरी रिफ्लेक्ट करता है इसके अंदर। दूसरा जो फुटबॉल का कहा ना आपने, फ्रेंजी, फुटबॉल लिटरली मैडनेस आ गई है। अगर आपको मैं बताऊं कि जब ये वर्ल्ड कप फुटबॉल खेला गया था तो एडवर्टीजमेंट रेट कितने थे, कुछ आइडिया है? बोलना है बोलना नहीं मैं बता रहा हूँ ना, मैं लास्ट फुटबॉल देखा था इस फुटबॉल का, मैंने डेटा नहीं आया मेरे पास, कहीं से मिला नहीं, कि लास्ट टाइम 10 सेकंड का स्लॉट का कॉस्ट 60 लाख रुपीज। आप 10 सेकंड में अगर कोई अहमदाबादी केम छो जान छो, 10 सेकंड निकल गया, 60 लाख गया। सो विद इन ए सेकेंड यू हैव टू कन्वे योर मैसेज, भैया आप प्रोडक्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। और फिर उसके बाद ये नेयर्स, इनके मार्केट रेट्स क्या हैं? ये सऊदी अरेबिया ने प्लेयर खरीदा है 800 करोड़ के ऊपर, ये अहमदाबाद का बजट बन जाएगा मेरे ख्याल से। 800 करोड़ सिर्फ पेमेंट, 25 बेडरूम 25 रूम का बंगला का है या पैलेस के लिए, 15 उसके अंदर सर्वेंट दी जाएंगे, 9 कारें दी जाएंगी। ये सऊदी अरेबिया बोलता है अगर स्पोर्ट्स में इतना पैसा है तो वाई शुड नॉट बी इन्वेस्ट। इस वक्त सऊदी अरेबिया सबसे लार्जेस्ट बायर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब है। अमेरिका और इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा जो खरीदार हैं वो ये जिसको बोलते हैं ना ओलिगार्च, अंबानी वगैरह जो है, ओलिगार्ची, ये अंबानी अंगानी, ये मलिया वगैरह, ये इस वक्त मोस्टली बहुत सारे हैवी प्लेयर्स हैं। सो व्हाट हैज हैपेंड, टू मच कमर्शियलिज्म हैज गॉन इन स्पोर्ट्स। पहले जमाने में जब ओलंपिक शुरू हुए थे तो उस जमाने में कहा करता था दिस कॉन्टैक्ट एंड कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स इज ए प्रॉक्सी वॉर, इट इज इक्वल टू प्रॉक्सी वॉर। भाई तुम्हारे पास कितने लोग किस तरह हैं, तो ये एक किस्म का जब प्रॉक्सी वॉर आ गया then you enter the nationalism, super nationalism, ultra nationalism. जब ये nationalism और ism enter हो जाता है, it's a pseudo nationalism. I agree. That is the right word I was looking for. Thank you. So ये जो nationalism माइंड को जो एक जैसे यूनियन लीडर्स को बोलते हैं ना, भाई आपने एक पोजीशन ले ली है and you stick to that position. So यही स्पोर्ट्स के अंदर आता है, once you take a position, then कुछ भी हो जाए हम तो करके देंगे। So, ये जो एनवायरनमेंट आ गई है, इट इज गुड और बैड आई डोंट नो,
लेकिन इस वक्त जैसा कि राइट विंग आता है, राइट विंग का क्या मतलब, ट्राइबलिज्म, भाई म्यूनिसिपल मेंटालिटी, मैं अपने ही वार्ड में देखूंगा, अपने सिटी में देखूंगा, अपने कंट्री में देखूंगा. सो दैट ग्लोबल थिंकिंग हैज गॉन आउट. तो वो भी जो टोटल थिंकिंग है वर्ल्ड में, वो स्पोर्ट्स में भी आ गई, हर एक्टिविटी में आ गई. मेरे ख्याल से मैं तो पॉज करूंगा दूसरे लोगों को बोलने के बाद. सेकंड इनिंग अगर मुझे चांस मिला तो मैं आऊंगा. भाई सचिन तेंदुलकर है कीधे लोगी 20 वाला मैच है ना, डबल इनिंग मैच रखो, शेर तो सांभळता નથી. તો હું એને ફેવર માં છું. No, when this talk was initiated by him and supported by him, I feel that in the discussion itself it came out that the sport nowadays, particularly cricket, is full of money. In younger days when we used to play cricket, there was no money and parents used to say that now, no, pay attention to your studies. મેં જોયા છે, મારી સાથે ટ્રેનમાં આવતા હતા. Pay attention to your studies. Why do you want to play cricket? So from that point, now the parents say, yes, cricket is a good has good earning potential. Why don't you just play? Then they arrange for all the coaches and everything and good bats. So that is one thing. Secondly, the basic fault in our thinking right from the beginning, why should we blame even Britishers? Before that we are individual worshippers of people. Hero worship. Yes, hero worshippers. We are hero worshippers. Idolizing, which is the main cause not only of the downfall in cricket. It's not downfall, but a temporary downfall in cricket, but also in all the aspects of our activities. When an Australian Prime Minister or a British Prime Minister or a New Zealand Prime Minister watches that, nobody takes notice also of that. Then he just comes, sees and goes away. There is no UN cry or something, no special searchlight is focused on them. So they come, they visit and they go. Secondly, that we want that, I know that in West Indies, in Australia, Wesley Hall created havoc, and small children of Australia, they used to call Wesley Hall as Uncle Hall. Means they did not mind calling an opponent team man as their uncle. That was the spirit, actually. The spirit was that anybody who played well, they used to applaud. And sometimes I have also seen that when an Australian, Davidson once gave out to some West Indian batsmen, actually when they appealed, umpire said out. And when the batsman saw, he said that the bails are there, I am not out. And the ball was across the boundary line. It was a mistake by the umpire that he thought that the ball had hit the bails and not the bat. And he gave out. But still there were criticism against Australia. Australian newspapers criticized Australia. And that was a series when they said, actually 3-2, Australia won 3 tests and West Indies won 2 tests, and still the Australian board said that the real champions are West Indians. So this was the spirit. That nationalism, that pseudo-nationalism was not there. They just appreciated the game. Here also, in our all walks of life, we create heroes. We see heroes to do everything for us. Yeah. And that should not be there. Actually, anybody who plays well, it is okay, good. That is doing something good for the nation. Secondly, we do not have that spirit of survival. Australia has not done this for the first time. I don't remember, but before 7-8 years, when Australia lost some of the matches, and they came into they were number 4 in quarterfinals, and they were playing against Sri Lanka or something, and who was the captain? This Australian captain, Ponting. Yes, Ponting was playing, and he played a ball. And it was dropped by Sri Lankan.
fielder. Normally what happens that when a batsman comes on the crease and he just misses the ball or he just gives a chance, he becomes nervous. Ricky Ponting went forward and said to that player, "My dear friend, you have dropped the cup." He said, "You have not dropped my catch, you have dropped the cup." That by mindset, that willpower, that self-confidence, no, that was the reason when he played all throughout and ultimately won the series and the World Cup. I will give you one good example of this. General Patton, in that war, Second World War, he said, now we talk about nationalism. We said that let us die for our country. Yeah? General Patton, he called his troop and said, "Dear friends, don't die for your country." Now see, reverse. Don't die for your country. Let the bastards die for theirs. That was the word. Yes, that no was the bastard word. ever won the war by dying for his country. It meant the other damn bastard died for That his was the country. spirit. Killer instinct. That when these bowlers they used to bowl, they had the killer instinct. They did not have any grudge against the batsman, but they wanted to take wicket. Somebody also said, in reference to this, that in a run, 100 meters, 300 meters, Milkha's corollary. That time they said that the first, he divided the run into 3 laps. He said that the first lap when you run, it is your training. Once you are trained, you know how to stand, how to balance your weight on 2 toes, how to keep yourself, to go fast. Then, that was the first lap was your training. The second lap was your strength and stamina. That if you have a lot of strength, you finish up the second lap. But the third one was your mind. You don't see anything. That if you go and see like this, where he is, that's gone, you are gone. We should not compare ourselves with Pakistan. Where Pakistan is, where Bangladesh is, no. Where you are there, and you are going to win. No, even in politics and economy, we always consider, ये तो क्या कर रहा है? Has it developed? What is his GDP? What is his per capita income? And when you go and look like this, you forget, you lose your target. And they say that the third thing is that you only see the target, forget everything, no strength, no stamina, just like that Eklavya bird's eye. See only the bird's eye and finish it up. That is how you can win. This is Virendra Sehwag said once. Huh? Virendra Sehwag said, भाई वो ये प्लान कर रहे हैं, अरे उनको प्लान करने दो ना, तुम अपनी बैट और बॉल को देखो. Yes. That is your job. वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, करने दो उनको. Why you just say affect your mind, where you allow your mind to distract from the main cause. So that is the second thing that is required. And third thing, as you said, that cricket, the rules have changed. From say 5-day test to 50 overs and 50 overs to 20 overs and all, the rules have changed. Once Gary Sobers, somebody said, Gary Sobers said, now you cannot come because he is one of the, not one of the, Legend. he is a legend and he is the best all-rounder in the world. But now when you compare with these, they say that now there is a restriction on the leg side fielder. Then there is a first circle where you play where the batsman gets on it. So the whole rules have been changed so much so that you cannot compare the scores of these people with the scores of Vivian Richards and others. Because that time, once what happened against Queensland, Rishi Beno, he bowled spin bowling. So Gary Sobers was playing. So he bowled. He was a leg spinner, but it was off spin to Gary Sobers. He was a left-hander. He drove the ball straight to the boundary. So Richards, this Beno, he put another fielder back. Again he hit a boundary. He put third fielder in a row, and from the same spot, he hit a boundary. So the commentator said, that if Richie Beno puts all the 11 fielders offside, covered, he's going to hit the boundary. But these commentators and all these people, they were very neutral. They only appreciated the acumen or the work of the players' talent, whether they are good batsmen, it was a good shot, it was good spin bowler. Even the batsman, as somebody said,
that they would compliment the bowler. Yes, he bowled terrifically. I was just perplexed. They used to compliment. So that spirit, which is there, has been diminishing with the increase in the amount of money that people spend on this. As you said, that for 10-second spot, you pay this much of advertisement. So the money itself has spoiled the game, and the money has brought two things. It has affected the game, it has affected the politics. And so the game has become totally revolutionized or Part evolved. of business. It has become a business. So we Only cannot. a club is with a multi-billion dollar, 10 billion dollar, you buy the club. वरना पच्चीस सौ होता है. Yes. $5 billion for a club. So that is how the hero worship, the false pseudo nationalism, that is, you expect everything from one person. If he fails, then you hit him. If he is like, somebody, Gavaskar, somebody threw that and said, I will never play in Calcutta or in Bengal. What is this? These things, I have seen that in one of the Wimbledons in 2018, Navratrilova lost to a 20-year-old girl. She was a Chinese, and Navratrilova, she had that psychological thing. When she lost 2 games, one after the other, she was so much upset. I'm the greatest. And this small girl, she's beating me. So she had a tiff with the referee. And the referee went to the higher authority, and she started speaking, as if she is the boss. And the referee declared that girl winner. It's the third set. It was half played. Third set was played half. And at that point he said, now the game is over. The game goes to that girl. And that girl was, actually she said that Navratrilova is my guru, and I used to follow like Eklavya to Dronacharya. She said that Navratrilova was my guru. I have learned these things from her. But still, the disciple, she won and Navratrilova lost. And after all, there was nothing, okay, only that is that emotions, the temporary eruption of that anger. Exuberance, Exuberance, yes. Irrational exuberance. Yes, that is one of the reasons sometimes you lose the game. And lastly, I would say that when we won the 1982 World Cup, similar thing. 1983. Yes. Let us compare the behavior, everything, the whole scenario of this World Cup, and let us compare that with the other. Why they lost? Why West Indies lost? They can ask why we have lost. It was not actually. There are several questions. Conrad Hunt and that Greenwich came, and they thought that Indians nothing. They started just Overconfident. That was overconfident. One after the other. Devil may care about them. Yes. They are very Richards strong. also went till 6. I heard that commentary when I was in Muscat, that even at the fall of the 6th wicket, the commentator used to say that still the match is open and West Indies can win. They did not, only after 8 wickets they started thinking about the possibility of India to win. And Indians also didn't know. So they, Mohinder Amarnath says, I was wondering So, no. कि मेरे को विकेट कैसे मिल गई? actually, so nobody asked that it was there was some scam or something like that why West Indians have failed, why they are not. There was no discussion. It was simply they were overconfident. They lost the wicket and they lost everything. And the Indians they survived. They wonder how they have won it. But in those days, there was no financial scams. There was no money involved in this magnitude. So all the game was played sportingly For fun. for fun. So if ऐसे they कहाँ lost, से they lost. said? कपिल देव ने यही कहा भाई हम तो खेल के लिए खेल रहे थे. कपिल देव ने इन्वाइटेड किया Declare of World Cup result 83, Tony Crozier was commentator. Yes, He sorry. has comment like this. This is the highest upset of the world. Cricket इतिहास में ये सबसे बड़ा upset है. सबसे बड़ा upset है. Now in that upset also, there was no such comments which implicated
the players, the politicians, the people or nothing. Simply game, it was an upset and the reasons were known. Here we say that there was somebody, it's money involved. There it was a fixed game. It was prefixed. It was done to make somebody famous. It was done for some political party. It was done for this. For Now, betting. These elements were never there when we won 1983. They said, okay, it was a game and it was magnificently lost by. In those days, the money was not riding on Yeah. the game. Today, money is riding on everything. So when the question is that why we lost, no, the reason is that it is okay. Any team would lose. Best of the teams have lost like the game. But not so badly. West Indies also lost badly. But the thing is that it was just a game. We used to look at the game as a game. We never looked at the Not game a psychological game. Yes, not as a prestige, not as a personal or national prestige. No, it is okay. It's game. Okay. Thank you. જયેશભાઈ દોસ્તભાઈ આવું કહું રસ સાહેબે જે હોકી માટે વાત કરી કે આપણે ક્વોલિફાય ના થયા એ તો આપણે કતાર સામે હારી ગયા. બીજું કારણ બીજું બી હતું સાહેબ કે આ હોકીનું જે ફેડરેશન હતું ને એમાં ચેરમેન એટલે આપણા પોલિટિકલ સાહેબ હતા એને ત્રીજી વાર પ્રમોશન આપ્યું. એ ગેરકાયદેસર હતું. સુપ્રીમ કોર્ટમાં કેસ બી થયો હતો અને વર્લ્ડ કપ હોકી ફેડરેશને કીધું કે જ્યાં આવા ધંધા ચાલતા હોય ત્યાં આવા દેશની ટીમને ના લેવાય. આ બી એક કારણ હતું. હવે રેસલિંગમાં બી તો એમ જ થઈ રહ્યું છે. રેસલિંગમાં તો પોલિટિકલ રેસલિંગ થઈ રહી છે. સિલેક્ટર્સ આર કિંગ્સ. જે સિલેક્ટર હોય છે ને કિંગ. અને આ તો સાહેબ Wrestling was we know the very famous incidents of those girls who won the trophy for India. How badly they were treated by the authorities. on the opening day of Sansad. અચ્છા કોમેન્ટેટર હા. બોબ તાલિયાર ખાનનું નામ આપી હા, બહુ જાણ્યા હતા. એને ઓસ્ટ્રેલિયાએ બોલાવો. એટલી બધી એક્સપર્ટ કોમેન્ટેટર Actually તમે જાણે જોતા હોય ને એવું લાગે. એવું લાગે એને પટોળી 1 રને આઉટ થયા 1 રન અને એક્સપર્ટ કોમેન્ટેટર તરીકે ચાલતો તાલિયાર ખાન એમ બોલ્યા કે પટોળી 20th સેન્ચુરી બાય 99. એક વસ્તુ છે પ્લેયરને કોઈ બી પ્લેયર ક્રિટિસાઇઝ નથી કરી રહ્યા બીકોઝ ઓફ પોલિટિકલ અને જેમ કપિલ દેવને નહીં બોલાવે ધ મેન હુ સ્ટાર્ટેડ ધ વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયનશિપ એને તમે ભૂલી જાઓ તો ધેન હોલ થિંગ ઇઝ અંડર ક્રાઉડ. Yes. કે ભાઈ આ જે છે ઇઝ અ બિઝનેસ ઓર વોટ ઇઝ ઇટ ધેર. મને જે પોઈન્ટ લાગે છે મારી જે ઓબ્ઝર્વેશન હતી આપણને ઓલું થાય છે. જે મારી ઓબ્ઝર્વેશન પ્લેયર્સની હતી they were overwhelmed. લોસ નહીં કરવાના શું એની ઉપર they were looking dispirited totally. સ્પિરિટ જ નથી આ લોકોમાં. એની ઉપર કઈ ખોટા આક્ષેપો થતા કપિલ દેવ બીજો રડી પડ્યો આવું કઈ હોય રડી પડ્યો કપિલ દેવ. દિલ્હી પેલા સ્પોર્ટ્સ છોકરીઓ સાથે સપોર્ટ એક કે બે બાકી તેંડુલકર કોઈ વચમાં નહોતા બોલી. અને એ સાચું શ્રી કપિલ દેવના તમે જે ક્રિકેટ કોચ એટેન્ડ કરો છો થર્ડ ક્લાસ પ્લેયર્સની કોચ બનાવો છો. ગાવસ્કરને લીડિંગ પ્લેયર જેને 3 ટ્રિપલ સેન્ચુરી મારી હોય આ તો તમારા હાથમાં આવતા નથી તો પછી અલ્લુ પલ્લુ ટકવું આવે છે તમારે હાથમાં એને જ કોચ બનાવી દો. કોઈ દિવસ જે અત્યારે કોચિસ છે અસિસ્ટન્ટ કોચ કોઈ દિવસ આ લોકોએ રમ્યા છે ઢંગથી. પોલિટિકલ ક્રિકેટ ધીસ ઇઝ પોલિટિકલ ક્રિકેટ નોટ એન ગઈ સાંજે આખો બનાવી દીધો સેક્રેટરી મને લાગે છે કે આપણે ચર્ચા તો અને ઘણું પછી ચાલશે. દેર આર મેની શેડ્સ ઓફ ધીસ ગેમ. એટલે એટલા દિવસ જશે કે એ શેડ્સ બહાર આવશે. પણ મને જે લાગે છે વોટ ઇઝ નેસેસરી છે નર્ચર કરવું જોઈએ યંગસ્ટર્સ વચ્ચે સ્ટુડન્ટ વચ્ચે બાકીના લોકોની વચ્ચે કે એ લોકોની અંદર જે એક સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ આવે. લેટ ધેમ એન્જોય ધ ગેમ. દે આર નોટ બી ટ્રેપ બાય ધીસ ઓર ધેટ. અને કોઈ અલૌકિક શક્તિ આવી જશે કોઈ મને જીતાડી દેશે અને આપણે જીતી જઈશું
એ પ્રકાર વૃથાભિમાનમાં મિથ્યાભિમાનમાં રહેવું બહુ જરૂરી નથી. દેટ ઇઝ ધ સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ એ જે કહેવાય. ક્લેશિસ ક્લે જ્યારે રેશિયલિઝમ સામે બોક્સિંગ કર્યા, ઇટ વોઝ નોટ દેટ ઇઝી વન. જ્યારે ક્લેશિસ ક્લે ફાસ્ટ જીત્યા જ્યારે અને મોહમ્મદ અલી એનું નામ પહેલાં ક્લેશિસ ક્લે હતો. ક્લેશિસ ક્લે, હા, એ તો વ્હાઇટ મેન્સ ડોમિનેશન્સ બોક્સિંગમાં. હા, એ વ્હાઇટ મેન ડોમિનેશન હતા બોક્સિંગ. ક્લેશિસ ક્લે પહેલાં આવ્યા, મને હતા સોની લિસન, પેટરસન બધા હતા. સોરી, સોની લિસન, પેટરસન એ બધા એ લોકો થે. લેકિન ક્લેશિસ ક્લે એને જે રીતે બધું કર્યા એક પછી બ્લેક લોકોનો પછી બની ગયું થઈ ગયું. એટલે એ પ્રકાર જેને એને બ્लैक लोग जो फील्ड में आए, इवन मान लीजिए टेनिस में आए, वो जो सेरेना विलियम्स वगैरह जो आए, पहले आर्थर आशे आए थे, विंबलडन में आए थे फर्स्ट. उसी टाइम पे हजम नहीं हुआ था आर्थर आशे जब आए थे. लेकिन मैंने सेरेना विलियम्स, स्टेफी ग्राफ जाने के बाद फिर बाद में वही जो हुआ, फिर लोगों ने लगा कब तक ऐसे देखते रहेंगे, ये भी सवाल भी आया. फिर अभी यार गोफ करके दूसरी भी अभी अफ्रीकन प्लेयर भी आ गई. तो ये बात है कि ये जो बहुत सारे फैक्टर्स, रेशियलिज्म, पॉलिटिकल फैक्टर, मनी, ये सब काम करता है. अभी मान लीजिए जैसा टेनिस में भी सब हुआ, कभी टेनिस के बात होगा तो बात करेंगे हम लोग. अभी जोकोविच और अल्कराज और फेडरर और नाडल इसको लेके भी चला है. कुछ भी नहीं है, चला रहे हैं मीडिया वाले, चला रहे हैं. ये मीडिया का एक गेम है. मीडिया की जो पता अभी बात है कि अभी 4 पेज जो है मीडिया में गॉसिपिंग, मीडिया में गॉसिपिंग 4 पेज. बाकी लोकल न्यूज़ नहीं है, नेशनल न्यूज़ नहीं है, लोकल न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं है. इतना जब तक ये वर्ल्ड कप चला तब तक यही चला. जितना दिन आया और 4 पेज खाली फुटबॉल का, ये सॉरी क्रिकेट का, फिर बाद में फिल्म स्टार्स, वो पूर्ति भी आएगा तो फिल्म स्टार, वो सबका चलेगा. ये सब चल रहा है. लेकिन लोगों को जो बात है, लोगों को जो यंगस्टर्स को मेजरली इस एक प्रकार का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो चला रहे हैं, सब एक प्रकार का जिंगोइज्म जो चला रहे हैं, ये ब्लाइंडनेस जो चला रहे हैं, उससे मुक्त करना है. लेट देम बी स्पोर्ट्समैन लाइक, लेट देम बी, अगर आर्टिस्ट है तो आर्ट्स में मतलब आर्टिस्ट जैसे ऐसे होने चाहिए. मुझे लगता है कि इसी मैसेज के साथ हम डिस्कशन यहाँ हम करते हैं.